इसी बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में आर्म्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें, यहां पर तमाम हथियार जो हैं वो बरामद किए गए हैं। दिल्ली में इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भांडाफोड़ देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर में पाकिस्तान से भेजे गए हथियार बरामद किए गए हैं। क्या ये एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं? पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब भेजे गए थे ये हथियार। इसको लेकर के तमाम जानकारियां सामने आ रही है। हथियार सप्लायर रैकेट के 4 आरोपी पकड़े गए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। अलग अलग गैंगस्टर को भेजे जाना थे ये हथियार। तो आपको बता दें, इसको लेकर के ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। दिल्ली में बड़े आर्म्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, भांडाफोड़ हुआ है। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ मौजूद है। विनय, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? किस तरीके से ये हथियार जो है ये दिल्ली तक पहुंचते हैं? इसको लेकर के छानबीन किस तरीके से जारी है? 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनके थ्रू क्या कुछ पता चला है? देखिए, इंटरनेशनल आर्म्स गिरोह का ये एक तरह से कह सकते हैं पर्दाफाश हुआ है। और इस गिरोह का चूंकि अभी दिल्ली पुलिस के हत्थे 4 लोग चढ़े हैं, और जो 4 जो लोग जिसकी आरोपी जो है जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनका काम था कि जो हथियार दूसरे मुल्क से आए हैं, यानी कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पहले ये हथियार पंजाब में उतारे गए। पंजाब से फिर इन हथियारों को दिल्ली लाया गया, और जिन 4 लोगों को पकड़ा गया है, इन 4 लोगों का काम था कि इन हथियारों को अलग अलग गैंग में डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि अलग अलग गैंग को बेचना। बड़े नामी गिरामी गैंग, जिसमें बम्बिया गैंग, लॉरेंस गैंग और भी अन्य बड़े जो गैंग हैं बदमाशों के, उनको ये हथियार सप्लाई किए जाते थे। किसी बड़ी खेप को यहाँ पे दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसने पकड़ा है। दिल्ली के रोहिणी इलाके और दिल्ली के एनसीआर के कई इलाकों से इस खेप को पकड़ा गया है। 4 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, और एक बड़ी कामयाबी यहाँ पे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के लिए है, क्योंकि इंटरनेशनल यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि आर्म्स गिरोह का बंडाफाड़ हुआ है कि किस तरह से पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पहले इनको पंजाब उतारा गया सारे हथियारों को, फिर उसके बाद पंजाब से अलग अलग इलाकों में भेजा गया। दिल्ली एनसीआर में जो बड़े गैंग हैं जो बड़ी वारदातें करते हैं, उनको ये सप्लाई किए जाने थे। तो एक तरह से बड़ी वारदात होने से पहले यहाँ पे दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इनको धर पकड़ा है। जी विनय, कहीं ना कहीं दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से ये तमाम कदम जो है ये उठाए गए। लेकिन विनय, एक बहुत बड़ा सवाल पंजाब सरकार पर भी उठता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की बॉर्डर से पंजाब के क्षेत्र में ये तमाम हथियार आते हैं, और इस हथियारों की सप्लाई जो है वो फिर पूरे भारत में की जाती है। देखिए, बड़ा चिंता का ये विषय इसको हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान और जो वो मुल्क है पाकिस्तान, जिससे भारत के हाल ही में रिश्ते बिगड़े, ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से शुरू किया गया, तो वो मुल्क, उस मुल्क से ड्रोन के जरिए भारत में पंजाब की जमीन पर हथियार भेजे जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल सुरक्षा की चूक को लेकर है। तो वहां पे चूंकि अधिकतर जो इलाका है आर्मी के अंडर में है, बॉर्डर के इलाके हैं, तो ऐसे में पूरी तरह से यहाँ पे एक सुरक्षा की चूक तो बनती ही है। साथ ही साथ पंजाब से वो हथियार दिल्ली आ जाते हैं, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा में भारी कमी देखने को मिल रही है। विनय, कहीं ना कहीं सुरक्षा में भारी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल भारत के आंतरिक सुरक्षा को लेकर के भी है, क्योंकि अगर हथियार पाकिस्तान जैसे मुल्क से भारत में आ रहे हैं, तो जिस तरीके से यहाँ पर व्हाइट कॉलर गैंग देखने को मिला है जिसने लाल किले के पास में ब्लास्ट किया है, इसी तरीके के हमले पाकिस्तान की ओर से और किए जा सकते हैं। ये भांडाफोड़ जो हुआ है ये एक बहुत बड़ी सफलता भी है एजेंसियों की। देखिए, आर्म्स यहाँ पे जो गिरोह है उसका भंडाफोड़ हुआ है। अब चूंकि आर्म्स पाकिस्तान के जरिए अभी जो की जानकारी आ रही है, पाकिस्तान में ड्रोन के जरिए पंजाब में उतारे गए, तो एक बड़ा एक सुरक्षा को लेकर सवाल तो खड़े ही हो रहे हैं। साथ ही साथ जिन गैंग्स की बात की जा रही है कि बड़े गैंग, चाहे वो बम्बिया गैंग हो, लॉरेंस गैंग हो, काला जठेरी का गैंग हो, ये वो गैंग है जिन्होंने देश में इंटरनल ये कह सकते हैं कि दहशत फैला रखी है, और धरपकड़ उनकी होती रहती है। तो ऐसे में इन गैंग को भी कहीं ना कहीं झटका लगा है, क्योंकि ये तमाम हथियार इन गैंग को सप्लाई होने थे, और उसी के लिए पाकिस्तान से ये भेजे गए थे। अब पाकिस्तान में क्या ये किसी अन्य देश से आए या फिर पाकिस्तान में ही इनको निर्मित किया गया, ये भी एक जांच के बाद पता चलेगा। विनय, क्या इस पूरे मामले को लेकर के किसी अधिकारी की कोई बयान सामने आया है? अभी किसी तरह का औपचारिक बयान नहीं आया, क्योंकि अभी माना जा रहा है कि जल्द इसका औपचारिक बयान भी आएगा, लेकिन अभी इसका किसी तरह का औपचारिक बयान नहीं आया। लेकिन ये जानकारी जरूर आई कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे हथियार सप्लाई में जरूर है। जी विनय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर ये बड़ा आर्म्स रैकेट जो है इसे पकड़ा गया है, तमाम हथियार जो है वो लगातार यहाँ पर
भारत में भेजे जा रहे थे। पाकिस्तान की बॉर्डर से ये तमाम हथियार यहां पर भेजे जा रहे थे। उसके बाद इन्हें दिल्ली क्षेत्र में सप्लाई किया जा रहा था और दिल्ली से तमाम गैंग्स को ये हथियार, ये आधुनिक हथियार जो है ये दिए जा रहे थे। बबिहा गैंग से लेकर के लॉरेंस बिश्नोई गैंग, तमाम गैंग्स जो है उनको ये हथियार सप्लाई किए जा रहे थे। इस चेन में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन चारों से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के तमाम परतें जो हैं वो खुलती हुई नजर आएंगी। तो दिल्ली एनसीआर में पाकिस्तान से ये तमाम हथियार बरामद किए गए हैं। इन चारों आरोपियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये इस पूरे मामले में इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। हथियार सप्लाई रैकेट के 4 आरोपी जो है उन्हें पकड़ा गया है। इसी के साथ जो हथियार बरामद किए गए हैं उनकी तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। अलग अलग गैंगस्टर्स जो हैं उनको ये तमाम हथियार जो हैं ये सप्लाई होने थे। दिल्ली में इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का ये पूरा के पूरा भांडाफोड़ हुआ है।